हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो है जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है सर्वे का, उसके बारे में सेकंड ये लेक्चर है जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि हम जो इस साल है क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, या क्या किस टॉपिक पे स्टडी करेंगे जो कि बीआर के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। सर्वेइंग इंजीनियरिंग जो है इसके अंदर 4 यूनिट जो है आपके लेवलिंग दे रखा है सिलेबस के अंदर। तो हम ये पता करेंगे इस ईयर जो स्टडी करेंगे वो 4th यूनिट के अंदर लेवलिंग के बारे में स्टडी करेंगे कि लेवलिंग क्या होती है। जैसे लेवलिंग है, लेवलिंग का मतलब है कि 2 पॉइंटों के बीच में या एक से ज़्यादा पॉइंटों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है लेवल के अंदर, है हाइट या डिप्रेशन के अंदर कितना लेवल आ रहा है। फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट है, उसके लेवल 0 0 है, इट मीन्स वो सेम प्लेन के ऊपर है। अब लेवल सरफेस आप जनरली अपन कह सकते हैं कि जैसे समुद्र का वाटर लेवल है, वो क्या है, लेवल है, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट के अंदर जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह है या कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे अजमेर है, तो हम इसका कंपैरिजन किससे करते हैं, ये मान के चलते हैं अपन कि समुद्र का जो लेवल है, ठीक है, मीन सी लेवल जो है वो क्या है, उसको 0 मानते हैं और उसके बाद के अंदर जितनी भी डिप्रेशन या आपके एलिवेशन के पॉइंट है उसी के रेस्पेक्ट में मानते हैं। जैसे अजमेर है, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा वहाँ लिखा हुआ मीन सी लेवल टू इतने हाइट पे 500 या 600 जो भी है उसकी है। तो डिफरेंट जो प्लेसेस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू मीन सी लेवल से मेजर किया जाता है। और इंडिया के पहले की साइड के अंदर जो है कराची से मीन सी लेवल 0 माना जाता था, ठीक है। तो ये इसका जनरली वो है, ठीक है। तो लेवलिंग क्या होती है उसके बारे में करेंगे, लेवल सरफेस क्या होती है और लेवल लाइन क्या होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है। मीन सी लेवल और रिड्यूस लेवल ये क्या होते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो लेवलिंग बेसिकली आपको जैसे कि पता है कि जो अर्थ है उसकी जो सरफेस है वो क्या है, कर्व है, ठीक है, जो गोलाकार है या अंडाकार, गोलाकार है वो, ठीक है। तो जब आप इस पे लाइन खींचते हैं, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो वो लाइन जो है टिल्ट होती है, ठीक है, उसकी सरफेस कर्व होती है लेकिन जो लाइन होती है वो एकदम स्ट्रेट होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पॉइंट से उसके प्लम बॉम्ब करेंगे आप, ठीक है, उससे सेंटर से, तो वो लाइन भी तो कुछ डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ये जो है इसकी डायग्राम के द्वारा हम जो है जब इसकी स्टडी करेंगे लेवल की लेक्चर पार्ट के अंदर, तो इसको डायग्राम के द्वारा अपन समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मीन सी लेवल में मैंने बता दिया कि जो समुद्र का लेवल होता है वो होता है, और रिड्यूस लेवल होता है कि मीन लेवल के रेस्पेक्ट के अंदर जो लेवल हम जिसको अज्यूम करते हैं, जैसे अजमेर है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको अपन किसी पॉइंट के ऊपर मान सकते हैं कि हाँ इसका 600 है, तो वो उसके रेस्पेक्ट में हो गया, तो वो 600 है, रिड्यूस लेवल हो गया, ठीक है। हम किसी को मान भी सकते हैं कि जैसे आर्बिटर भी मान सकते हैं कोई रेस्पेक्ट के अंदर कि 0 रेस्पेक्ट करके फिर हम उसी से दूसरे की ऊंचाई या नीचाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये लेवलिंग के ये डिफरेंट वो आपके ये है, ठीक है। अब इसके बाद में डिफरेंट जो इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे कि जिसे लेवलिंग है, ठीक है, लेवलिंग करने के लिए अपन को डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे डंपी लेवल है, टिल्टिंग लेवल है, ऑटो लेवल है। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि डंपी लेवल क्या होता है, टिल्टिंग लेवल क्या होता है। तो डंपी लेवल इनमें अंतर क्या होता है, डंपी लेवल टिल्टिंग लेवल में डिफरेंस ये होता है कि टिल्टिंग लेवल में हम जो है कुछ दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है, यहाँ पे एक टिल्टिंग स्क्रू होता है जिससे कि हम साइड को कुछ हद तक उसको टिल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर है। आजकल जो है डंपी लेवल, टिल्टिंग लेवल ऑब्सोलेट लगभग हो चुका है, आजकल ऑटो लेवल का हम यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स ही इलेक्ट्रॉनिक वर्क करता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम डिफरेंट, मैंने कहा ना कि डिफरेंस पता करेंगे। फिर इसके बाद में फोक्सिंग क्या होती है, जैसे डंपी लेवल, टिल्टिंग लेवल के इंटरनल फोक्सिंग क्या होती है, एक्सटर्नल, उसके बारे में करेंगे। इसके एडजस्टमेंट के बारे के अंदर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद के अंदर जैसे लेवलिंग करते हो आप, ठीक है, तो लेवलिंग के लिए सबसे पहला क्या हो गया, आपके बाद में डंपी लेवल या लेवल होना चाहिए। लेवल के बाद में जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ही होता है कि आपके बाद में स्टाफ होना चाहिए। तो स्टाफ इज़ नथिंग बस एक, या तो आप एल्यूमिनियम का मान लीजिए या लकड़ी का मान लीजिए या आपके आयरन का लीजिए, ये एक वर्टिकल मेंबर होता है जिस पे ग्रेजुएशन होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 10 मीटर ये लंबाई का होता है, ठीक है। तो इसको हम जनरली लेवलिंग स्टाफ बोलते हैं, जिसके द्वारा जिस भी पॉइंट के आपको हाइट निकालनी है, डिप्रेशन निकालना है, उस जगह पे आपको क्या करना है, इस स्टाफ को रखते हैं,
ठीक है। और लेवल से जहाँ पे भी है उस जिस रेस्पेक्ट के अंदर आरएल से आपको उसका उस पॉइंट का मेजर करना है, वहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट लेवल रखते हैं और फिर लेवलिंग स्टाफ पे से रीडिंग पढ़ते हैं, ठीक है। रीडिंग पढ़ने के बाद में जो होती है उसका जो है हाइट या डिप्रेशन है वो अपन पता कर सकते हैं इस पॉइंट का, ठीक है। तो ये लेवलिंग स्टाफ भी होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं, जैसे सेल्फ रीडिंग स्टाफ होता है, टेलीस्कोपिक स्टाफ होते हैं और टारगेट स्टाफ होते हैं, ठीक है। तो लेवलिंग स्टाफ के सेल्फ रीडिंग का मतलब है कि हम ऑटोमेटिकली उसमें पढ़ लेते हैं, इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और टेलीस्कोप के अंदर टेलीस्कोप लगा रहता है और टारगेट के अंदर एक टारगेट स्लाइड करता रहता है, तो उस अपन क्या करेंगे, उसको स्लाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया, स्टाफ हो गया। इसके बाद में रीडिंग कैसे ली जाती है वो मैंने आपको बताया कि इसकी जो रीडिंग है किस प्रकार ली जाती है, कि इसमें जो रीडर होता है, ठीक है, वो रीडर जो है जैसे आपके इसके टारगेट के अंदर होता है, जैसे तो टारगेट के अंदर मूव करता है, लेवलिंग कैसी करनी है वो तरीका बताया जाएगा, तो दोनों के टिल्टिंग लेवल से और डंपिंग लेवल से कैसे, इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं, उसको लेवल बुक में कैसे उसको एंट्री करते हैं, उसके बारे में भी हम आपको इसमें बताएंगे, ठीक है। इसके पास में इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास में जो डंपी लेवल है, टिल्टिंग लेवल है या ऑटो लेवल से हैं, कि आप जो रिड्यूस लेवल जो है डिफरेंट पॉइंट के वो आरएल है कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। उसके 2 मेथड होते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है और राइज और फॉल मेथड हो। इन दोनों मेथड के द्वारा जो है हम कैसे किसी भी पॉइंट का जो आरएल निकाल देते हैं वो निकालेंगे, इसके न्यूमेरिकल अपन करेंगे। साथ में डिफरेंट टाइप्स के चेक्स होते हैं, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार जो है इसमें चेक करके अपन अपनी जो वर्क है वो सही है या नहीं उसको पता किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में आपको लेवलिंग जो है कि डिफरेंट टाइप्स की लेवलिंग होती है, वो कितने प्रकार की होती है, जैसे 5 प्रकार की लेवलिंग होती है, फ्लाई लेवलिंग, डिफरेंशियल, प्रोफाइल, रेसिप्रोकल और प्रीसिस लेवलिंग। तो इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि लेवलिंग है कितने तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम जो है नेक्स्ट जो है इसी लेवलिंग के अंदर जैसे ज्योडेटिक वगैरह का जो मैंने आपको बताया, जैसे कर्वेचर है, रिफ्रैक्शन है, इसको इंक्लूड करते हुए इसमें कौन कौन से करेक्शन लगा सकते हैं। तो कर्वेचर, रिफ्रैक्शन, करेक्शन वगैरह जो है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया हो, ठीक है, जैसे 100-150 किलोमीटर का आपने अगर रीडिंग ले रहे हो, तब उसमें ये इंपॉर्टेंट कर्वेचर रिफ्रैक्शन काम में आता है, ठीक है। तो उसमें यूज़ कैसे किया जाता है। इसके बाद में आपकी जो एडजस्टमेंट है आपके जो लेवल के, उसके बारे में स्टडी करेंगे, डंपी लेवल, टिल्टिंग लेवल और ऑटो लेवल के, ठीक है। अब ये 5वां जो यूनिट है उसके बारे में स्टडी जो हम करेंगे सर्वे के अंदर है वो है कंटूर, ठीक है। अब कंटूर बेसिकली सिंपल आपको पता होना चाहिए कि कंटूर क्या होता है। कि कंटूर होता है कि एक ही एलिवेशन के हम क्या करेंगे, जब सर्वे करेंगे तो एक ही एलिवेशन के जो पॉइंट होते हैं उनको मिला देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो शेप बनती है उसको क्या बोलते हैं, कंटूर बोलते हैं, ठीक है। कंटूर का मतलब एक ही एलिवेशन के जो पॉइंट होते हैं उनको मिलाने के बाद में जो हमको ग्राफ या जो स्ट्रक्चर मिलती है उसको कंटूर बोलते हैं, ठीक है। तो कंटूर क्यों किया जाता है, ठीक है, और इसका क्या मकसद है, इसके बारे में डिटेल से हम करेंगे कि पर्पज है कंटूरिंग का क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में कंटूर इंटरवल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इक्वल क्या होता है, और कंटूर इंटरवल को फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, और कंटूर की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है। इसके बाद में हम जो मेथड है जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड है, और कंटूर प्लॉट कैसे करते हैं, मैप कैसे करते हैं, उसकी ड्राइंग कैसे करते हैं, इसके बारे के अंदर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो कंटूर जो है वो काम आते हैं, आप देखा होगा कि जैसे आपको जैसे रोड बनाना है, ठीक है, तो रोड बनाना है तो अपन वैसे पता नहीं चलता है कि अगर आपने किसी भी एरिया की कंटूरिंग वगैरह की हुई होती है तो आपको ये पता चल जाता है कि आपकी कौन सा एरिया डिप्रेशन के अंदर है, कौन सा हिली एरिया के अंदर है, ठीक है, या कितनी डिस्टेंस तक जो है इसकी हाइट जो इतनी ज़्यादा रहेगी और कितने के ऊपर ये डिप्रेशन के अंदर होगा। तो कंटूरिंग के जैसे कंटूर इंटरवल के द्वारा आपको पता चल जाता है कि कितनी डिस्टेंस तक इतनी हाइट रहेगी, कितना डिप्रेशन रहेगा, या कितनी डिस्टेंस तक जो फिर उसके बाद में अपन चलेंगे। तो कंटूरिंग के द्वारा जो है एक तो डिप्रेशन और हाइट पता कर सकते हैं, दूसरी चीज़ है कि किसी एरिया का स्लोप भी पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में कंटूरिंग के द्वारा जैसे फॉर एग्जाम्पल अलाइनमेंट करना, रोड है, ठीक है, ब्रिज वगैरह है, तो इसका जो हम इसका अलाइनमेंट भी हम कंटूरिंग के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता रहता है कि भाई हमको कंटूर लाइन पता है। इसके साथ साथ में जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रनो कैनाल वगैरह डिज़ाइन करते हैं
तो रन ऑफ की डायरेक्शन कौन सी होगी, बारिश का पानी किस दिशा में बहेगा, ठीक है। जैसे रिवर ट्रेनिंग वर्क वगैरह के लिए है, उसके अंदर भी हम आपको क्या करेंगे, कंटूरिंग की बहुत ही आवश्यकता होती है और कंटूरिंग से पता करते हैं, ठीक है। तो कंटूरिंग सर्वे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है इसके अंदर जो है। तो कंटूरिंग हर आदमी को एज ए सिविल इंजीनियर आपको कंटूरिंग का पता होना चाहिए। साथ साथ में कंटूरिंग जो है, जब आपने एक बार सर्वे कर लिया कंटूर हाइट या मान लो किसी भी पॉइंट की एलिवेशन आपने डिफरेंट करके कर लिया, तो इसके साथ साथ में हम ये भी बताएंगे उसको कि आप कंटूर को, जब मैप आपके पास अवेलेबल है तो इसको इंटरपोलेट कैसे करेंगे, ठीक है। उसको पता कैसे करेंगे कि हाँ भाई यार यही चीज़ है, यहाँ पे डिप्रेशन है, यहाँ पे हाइट वगैरह है, वो भी आपको इसके अंदर सिखाया जाता है। जैसे करेक्टरिस्टिक के अंदर होगा, जैसे लाइन फॉर एग्जांपल उसकी हाइट लाइन जो है इक्वल स्पेस पे है, इसका मतलब क्या है, इसके स्लोप एक सा है। और मान लीजिए कि लाइन एकदम क्लोज है, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि वो उसका स्लोप ज़्यादा है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक। ये कुछ रेफरेंसेस है बुक्स वगैरह जो फर्स्ट यूनिट में भी मैंने बताया था, जैसे BC पुनी में GC सिंह, गुरुचरण सिंह सर है, ठीक है, बालचंद्र पुनी में सर है, कनेटकर सर है, KR अरोड़ा सर है। ये सब रेफरेंसेस बुक्स है जिसको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ये आप इसको ले सकते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस है जो कि आने वाले जो वीडियो लेक्चर है हमारे उसके अंदर मैं काम में लूँगा इसको, ठीक है। थैंक यू।